कृष्ण, राधे राधे जी सबको। एक उच्च कोटि के संत जो अपने जीवन में भगवान श्री राम को बहुत मानते थे, कहते हैं कि यदि भगवान से निकट संबंध बनाना है तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो, वे ज़रूर उस संबंध को निभाएंगे। बाकी संसार के सब रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज़ मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। लोगों ने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज़ मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को माला पहनाते हैं। पुजारी को सबने भड़काया कि बाबा की माला जब आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को मत पहनाओ और ना ही पहनानी चाहिए। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन से बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई तो तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। चूँकि बाबा जी सीता जी को बहु मानते थे और उन्होंने पुजारी जी को बोल रखा था कि जब वो आए तो सीता जी का पर्दा कर दें। बाबा जी आए तो पुजारी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे, क्योंकि बहू के नाते वो बहू का मुख नहीं देखते थे कि वो मेरे घर की लक्ष्मी है। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आता हूँ। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही आसन छोड़कर आई होंगी और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला, अरे पुत्र, राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो। अरे चले जाते, सच है भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। इसी प्रकार वह अपनी इसी प्रकार दिनचर्या करते रहे और राम जी को अपने पुत्र के समान प्यार करते और सीता माता जी को अपनी बहू के समान समझकर उनका आदर सत्कार करते। और इसी भाव को देखते हुए गांव के लोगों में भी भक्ति भाव जागृत हुआ और वे भी सीता माता जी और राम जी की उपासना में लग गई। यह सत्य घटना है। कहते हैं कि इन सत्य कहानियों को सुनकर व्यक्ति के मन में भक्ति जागृत होती है, जो हमें मोक्ष दिलवाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और उस दिन के बाद बाबा रोज़ मंदिर के प्रांगण में बाहर से ही राम जी को प्रणाम करते, उन्हें आशीर्वाद देते और सीता माता जी को आशीर्वाद देकर चले जाते। ऐसी उनकी दिनचर्या रही और अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसी के साथ यह छोटी सी कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।